तो चलो शुरू करते हैं आज 22 अक्टूबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और आज आप लोगों के लिए एक तरीके से खुशखबरी भी है कि एडिटोरियल जो है उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो न्यूज़पेपर है द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है पूरा हम कवर करेंगे, जहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि यूपीएससी 2021 में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में वो क्यों पूछे गए और क्या इंपॉर्टेंस रहता है करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे 22 अक्टूबर का एनालिसिस। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर मतलब काफी, मतलब 100 करोड़ जो है वो वैक्सीनेशन देखने को मिल रही है। इसके वजह से बहुत खुशहाली का माहौल है और इसके लिए मोदी जी ने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल जो उसी के बारे में छप रहे हैं। और क्या वो एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है? नहीं है। 100 करोड़ वैक्सीन भली हो गई हो, अब उसमें क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जाएगा, वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स बोलो, वैक्सीन जो अलग अलग टाइप की है, कितना भी डिटेल में चला जाए कोई भी इंसान, तो वैक्सीन के जो वेरियस टाइप होते हैं। देन उसी के साथ साथ जो एसी पूछा ही गया था, इम्यूनिटी के बारे में बोलिए, हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बोलिए, हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जो सारी चीजें ऑलरेडी कवर हुई है। बाकी ये 100 करोड़ कब हुए थे, कौन सी तारीख थी जब 100 करोड़ हो गए थे, फिर उसके बाद 100 करोड़ होने के बाद मोदी जी ने आर्टिकल कौन से पेपर, न्यूज़पेपर में लिखा था, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फालतू की चीजों पर टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। यहाँ पर मार्केट जो है वो लाइकली टू बी स्ट्रांग। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट स्ट्रांग चल रहा है, मार्केट स्ट्रांग चलेगा। ये जो भविष्यवाणी वाले एडिटोरियल होते हैं ये भी पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या ही हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ पता रहना चाहिए कि मार्केट जो होता है, मार्केट ड्राइव किस तरीके से चल रहा है, मार्केट जो है वो क्या ड्राइविंग फोर्सेस उसको मार्केट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि मार्केट जो है ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हुआ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। यहाँ पर ई सिगरेट के बारे में बात की जा रही। ई सिगरेट जो है वो सिगरेट क्विट करने के लिए हेल्प नहीं करता है, ऐसा स्टडी ने यहाँ पर बताया। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ई सिगरेट हो जाती है। देखिए ई सिगरेट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो उस तरीके का नहीं पूछा गया अभी तक कि बहुत ही डीप में पूछा गया। तो यहाँ पर ई सिगरेट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। देन आते हैं एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज में अगर हम देखते हैं, अगेन यहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये भी अगर हम देखते हैं, एयर इंडिया के बारे में बात की जा रही है। अभी देखिए, एक मैं आपको आंसर राइटिंग जो है उसमें आपको ये चीज बताऊंगा। ये मतलब बेसिकली अब मैं आंसर राइटिंग जो है वो कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको एक जो है अभी समझ लो दोपहर के लेक्चर में या शाम के लेक्चर में वो बताऊंगा, ये एयर इंडिया के एग्जांपल से, कि एयर इंडिया जो है वो यहाँ पर अभी प्राइवेटाइजेशन हमें देखने को मिल सकता है। हम बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो रहा है। तो अब यहाँ पर एयर इंडिया को कितना फायदा हो सकता है, मतलब क्वेश्चन जो है एयर इंडिया के इससे अगर ना भी आए, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन है कैसे ये हेल्प कर सकता है। रिसेंट ट्रेंड में जो है, मतलब क्वेश्चन बेसिकली ऐसा आ सकता है कि रिसेंट ट्रेंड में हमें प्राइवेटाइजेशन बहुत देखने को मिल रहा है, तो हाउ प्राइवेटाइजेशन कैन हेल्प बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये चीजें जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बाकी एडिटोरियल में अगर हम देखते हैं तो कुछ जबरदस्त तरीके का नहीं है।
देन यहाँ पर अगेन मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखे, नरेंद्र मोदी। तो एडिटोरियल में देखा जाए तो उन्होंने, अब देखो पॉलिटिकल देखने को मिलेगा बट ऑब्वियस एडिटोरियल, तो यहाँ पर तारीफ जो है वही देखने को मिलेगी जो कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नॉट अ जीरो सम अफेयर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें जो लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीका कुछ आ रहा है। खैर यहाँ पर हम ई सिगरेट जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ई सिगरेट जो है वो क्या है। सबसे पहले क्या है ये बैटरी पावर्ड डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पर क्या है, जो सिगरेट है, सिगरेट यहाँ पर लगाई, उसको लाइटर से जलाया और फिर वहां पर सिगरेट फूकना शुरू। सिगरेट पीना बहुत हानिकारक होता है, सिगरेट जो है वो नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट पीने से आपकी जिंदगी जो है वो कम होती है और सिगरेट पीने की वजह से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। कुछ समय के लिए भले ही अच्छा लगता हो या ना लगता हो, मैंने कभी पी नहीं है तो मुझे पता नहीं अच्छा लगता है नहीं लगता है, लेकिन अगर अच्छा लगता भी है तो कुछ सेकंड का रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सिगरेट पीना बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर था। तो यहाँ पर बैटरी पावर डिवाइस जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हीटिंग अ लिक्विड इनटू एन एरोजोल, यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड है उसको हीट किया जाता है एरोजोल में। यहाँ पर क्या होता है, इनहेल और एक्सेल जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब बेसिकली जो एक जो सिगरेट नॉर्मल सिगरेट होती है, यहाँ पर वो बैटरी पावर्ड हो जाती है। बैटरी से जो भी धुएं हुए निकल रहे हैं, धुएं में उड़ा के वो सारी चीजें जो है बैटरी पावर्ड रहती है। ई सिगरेट यहाँ पर लिक्विड, टिपिकली इसमें क्या कंटेंट रहता है, निकोटिन रहता है, देन ग्लाइकॉल रहता है, ग्लिसरीन रहता है, फ्लेवरिंग्स रहती है और बाकी भी केमिकल जो है वो हमें देखने को मिलता है। खास यहाँ पर निकोटिन जो है वो भी देखने को मिलता है। अभी कंसर्न्स क्या क्या है। कंसर्न सबसे पहले अगर आप देखोगे, ई सिगरेट जो यूजुअली निकोटिन रहता है जो प्रोडक्ट को एडिक्टिव बना देता है, कि भाई बहुत हानिकारक है। यहाँ पर एडिक्टिव जो है वो हो जाते हैं, इसकी एडिक्ट हो जाएंगे, इसके अधीन हो जाएंगे। तो क्या मतलब है, किसी चीज का एडिक्शन जो है ये खराब होता है। वो भले ही फिर वीडियो गेम का हो, भले ही मोबाइल का हो, सोशल मीडिया का हो, सिगरेट्स का हो, एल्कोहल का हो या किसी भी चीज का हो, बहुत हानिकारक रहता है। तो यहाँ पर भी जब एडिक्टिव है तो फिर क्या मतलब क्या बनता है इसका। ई सिगरेट जो है ये हेल्थ हजार्ड कॉज करते हैं यूथ में, यंग अडल्ट्स में, प्रेग्नेंट वुमेन में, सभी में यहाँ पर जो हानि है वो सभी को पहुंचती है। नंबर ऑफ मेटल जो है यहाँ पर फाउंड किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे लीड, क्रोमियम, निकेल, बाकी केमिकल्स भी देखने को मिलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये जो मेटल्स है ये ट्यूमर प्रमोटर्स है। यहाँ पर ट्यूमर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी मतलब बेसिकली क्या है, हानिकारक है, बहुत हानि जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी चीज यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे आप तो जो नॉलेज है वो प्रॉपर तरीके का ना रहने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट जो है निकोटिन के वो भी यहाँ पर काफी बढ़ जाते हैं और यूथ ज्यादा एडिक्ट जो है उसके लिए हो जाता है। ये जो प्रोडक्ट है आर नॉट रजिस्टर्ड एट निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोडक्ट। यहाँ पर अगर हाँ ऐसा हो कि भाई जिसमें निकोटिन है उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, अल्टरनेटिव के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर जो है हम समझ सकते थे। जैसे कि समझ लो कि अगर कोई एक यूपीएससी का कोई भी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो एमएम अकेडमी जो है उसका रिप्लेसमेंट करके आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें और अच्छी क्वालिटी में आपको एमएम अकेडमी पर मिल रही है। तो यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ भाई सही है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो कितना जबरदस्त तरीके से मैं खेल गया, मतलब मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया और प्रमोशन भी कर दिया। खैर, तो ये चीज जो है वो देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर निकोटिन की अगर हम बात करते हैं कि निकोटिन क्या है, निकोटिन जो है ये प्लांट अल्केलॉइड है जो नाइट्रोजन यहाँ पर कंटेन करता है। सेवरल टाइप ऑफ प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। निकोटिन जो है वो सीडेटिव भी है और स्टिमुलेंट भी है, भाई स्टिमुलेट भी करता है वो। निकोटिन जो है डायरेक्ट सब्सटेंस ई सिगरेट में यूज होता है। कंटेंट रेंज जो इसका इतना हमें देखने को मिलता है। रेगुलर सिगरेट जो है उसमें भी निकोटिन होता है, लेकिन उसका रेंज जो है वो हमें इस तरीके का देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आपको पूछा क्या जा सकता है, आपको क्या एग्जैक्ट फिगर पूछी जाएगी 36 mg होता है या 1.2 1.4 होता है, आपको ऐसा बोला जाएगा रेगुलर सिगरेट में निकोटिन जो है वो ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू ई सिगरेट। आपको ऐसे ट्रेंड पूछे जा सकते हैं, ट्रेंड आ सकता है आपको। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा है कम है, क्या क्या होता है, सीडेटिव भी है, स्टिमुलेंट भी है, देन कौन कौन से केमिकल्स उसमें फाइंड किए जाते हैं, निकोटिन। तो ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती है आप रिलीज पर्सपेक्टिव से अगर देखो। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रही है। अभी हम चलते हैं द हिंदू में। द हिंदू में भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें अलग अलग तरीकों से उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट, फ्रंट पेज है ये द हिंदू का, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा फार्मर्स को राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन वो रोड्स को ब्लॉक नहीं कर सकते। अनिल आपने कल ही क्वेश्चन पूछा था
बराबर है, इसी के रिलेटेड कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्या ये सही है, क्या गलत है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें राइट टू प्रोटेस्ट जो है उसको समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, और क्या क्या वहां पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं वो समझना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स रहे हैं वो, तब हम बोलेंगे हम हमारी पूरी पढ़ाई जो है वो हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जो भी न्यूज यहाँ पर दिखती है, कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज दिख रही है, तो न्यूज नहीं पढ़नी है हमें, वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, हमें नॉलेज लेना है। तो क्या है, सीधा सर्च करो राइट टू प्रोटेस्ट और यूपीएससी उसके आगे डाल दो, तो आपको सीधा बहुत सारे कंटेंट जो है वो मिल जाएंगे। उसी में से एक कंटेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिसेंट ऑर्डर में उसने फार्मर जो है उनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देखिए राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, राइट टू प्रोटेस्ट ये हमें एक अधिकार देखने को मिलता है कि प्रोटेस्ट जो उसको कंटिन्यू भी वो लोग कर सकते हैं। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में बोला कि यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोटेस्ट को पीसफुल मैनर में, एक एक टैग पीसफुल मैनर वहां पर रहना चाहिए। पहली चीज, अगर वहां पर कोई वायलेशन, अगर वहां पर कोई वायलेंस हो रहा है तो वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, सब्जेक्ट में नहीं लिया जाएगा। एंड उसी के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर जो है वो भी मेंटेन रहना चाहिए। देखो अनिल, धीरे धीरे आपको आपके जवाब, सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है प्लेस नहीं किए जा सकते हैं जब तक वो नॉन वायलेंट है और कोई डैमेज जो है किसी की भी लाइफ को या प्रॉपर्टी को नहीं हो रहा है, तब तक उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर वो वायलेंट हो गया, अगर किसी की जान को खतरा हो गया, तो फिर रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे महात्मा गांधी जो, उन्होंने भी कई बार नॉन वायलेंट जो है वो प्रोटेस्ट की हुई है ना, अलग अलग जगहों पे की हुई है। उसी के साथ साथ अन्ना हजारे अगर आप देखोगे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट जो है वो की हुई है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रही थी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो अधिकार है राइट टू प्रोटेस्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट है लोगों का, जो यहाँ पर प्रोविजन आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है। अब इसमें आर्टिकल 19A, 19(1)B, 19(1)C इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारी चीजें देखने को मिलती है। अब ये क्या है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 19(1)A ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी करता है कि जो मुझे बोलना है, जो मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा। देन यहाँ पर सिटीजन को राइट टू असेंबल पीसफुली बिना किसी आर्म्स के, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई लोग असेंबल हो सकते हैं लेकिन उनके हाथ में आर्म्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर आर्म्स है इसका मतलब वायलेंस होने वाला है, तो वायलेंस अगर नहीं है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, वायलेंस अगर है तो फिर वो प्रोटेस्ट नहीं मानी जाएगी। एंड यहाँ पर एसोसिएशन जो है ट्रेड यूनियंस का, वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर, जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोड ब्लॉक नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, तो वहां पर कहां पर है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंटेन है, मेंशन किए गए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 में, जहां पर अगर सोवरेनिटी इंटीग्रिटी जो इंडिया के उसको खतरा हो रहा है, प्लस सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है उसको खतरा हो रहा है, देन फ्रेंड रिलेशन जो है फॉरेन स्टेट्स के उसमें कोई ये आ रहा है, पब्लिक ऑर्डर अगर वायलेशन हो रहा है, मोरालिटी जो है वो अगर प्रॉब्लमेटिक हो रही है। अब देखो यहाँ पर ऑर्डिनरी एस्पिरेंट को अगर पूछा जाए कि भैया बताओ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है कोई भी अगर, जिसने समझ लो 6 महीने की भी अगर पढ़ाई की हुई है, स्टिल वो तो यही बोलेगा या बोलेगी कि अगर कोई सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है तो हो जाएगा, या फिर अगर पब्लिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हो जाएगा। लेकिन ये एस्पिरेंट वो है जो दो ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं, और दो ऑप्शन जो बाकी के इलिमिनेट नहीं होते उसमें से गलत जवाब टिक करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे आपको हमेशा बोलता हूँ, स्पेसिफिक एस्पिरेंट बनना है, स्पेसिफिक नॉलेज रहना जरूरी है। तो ये पूरे के पूरे पांचों चीजें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब मैं आपको रिवीजन के बारे में बोलूंगा, रिवीजन में जब मैं आपको पूछूंगा, तो आपके पूरे 5 पॉइंट जो है वो निकलने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने का। अब यहाँ पर समझ लो अगर सेक्शन 144 लागू किया जाता है, सेक्शन 144 कब लागू किया जाता है, जब भी ऐसा लगे कि नहीं भाई 5 लोगों से ज्यादा अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट है, पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट है, डिफेमेशन हो रहा है, स्कैंडलाइजेशन हो रहा है, तो फिर ऐसे समय पर सेक्शन 144 लागू कर दिया जाता है। अब वहां पर जो सिटीजन्स है वो एक साथ 5 लोग जो है वो जमा नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए वेरियस टूल्स जो है उसके अगेंस्ट में, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में लगाए जाते हैं। देन उसके जजमेंट्स अगर आप देखोगे तो कई सारे हैं यहाँ पर। जो रामलीला मैदान केस है वो हमें देखने को मिलता है, जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो हमें देखने को मिलता है। उसमें बोला गया कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड आस्क द गवर्नमेंट पुलिस टू फ्रेम गाइडलाइंस, कि यहाँ पर सेक्शन 144 जो है कैसे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए,
अगर कब लगाई जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी, है ना, कि भाई संवैधानिक भी रहना चाहिए ना, कि लोग सिर्फ जमा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट है, वहां पर सेक्शन 144 आप लागू कर दोगे तो मतलब नहीं बनेगा। तो ये भी कहां पर भी लागू करना, ये भी यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। उसी के साथ साथ राइट टू प्रोटेस्ट के लिए अलग अलग जो और हमें देखने को मिलते हैं, रामलीला मैदान इंसिडेंट्स, होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था कि सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि वो असेंबल हो सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, गवर्नमेंट अपनी मनमानी के थ्रू अगर उसको छीनना चाहती है, वो नहीं कर सकती है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसमें फंडामेंटल राइट टू असेंबल एंड पीसफुली प्रोटेस्ट, इसको अपील किया गया था, है ना। और उसी के साथ इनकन्वीनियंस जो है टू रेसिडेंट, ये नहीं होना चाहिए। याद करो अभी जो बोला गया है इनके द्वारा, क्या बोला है कि हाँ भाई ये याद करो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट सेज फार्मर हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट कांट ब्लॉक रोड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकन्वीनियंस जो है वो हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में ऐसा आ सकता है, ये स्टेटमेंट्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर शाहीन बाग जजमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि भाई पब्लिक स्पेस जो है उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई आप करके नहीं रख सकते हो इंडेफिनिट टाइम तक, कि आप वो ऑक्यूपाई करके रख रहे हो, है ना, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस देखते हैं राइट टू प्रोटेस्ट का, राइट टू प्रोटेस्ट एसेंशियल एलिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का, क्योंकि हर किसी को अपनी आवाज उठाने की इजाजत है। तो ये मेन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट जाता है कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट जो है ये, इसके सिग्निफिकेंस आपको लिखने पड़ेंगे अगर उसके बारे में आपको क्वेश्चन आता है तो। प्रोटेस्ट चीज जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सिटीजन का, और मॉरल ड्यूटी भी है कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो डेमोक्रेसी सिटीजन होने के नाते, एक ड्यूटी होने के नाते, राइट होने के नाते आपको उसके अगेंस्ट में जाने का अधिकार है। एक्टिव एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपका वॉचडॉग है, गवर्नमेंट की आप पर आपकी नजर है, गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से कर रही है। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये फंडामेंटल राइट है एंड लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी उसकी एक कंप्लीट लाइफलाइन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर आपका पूरा जो आंसर है, पूरा राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो अब आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग अनिल, इंक्लूडिंग दी जजमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दी केसेस, इंक्लूडिंग दी जजमेंट्स। जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, आप मेंस में अगर जजमेंट्स लिखते हो ना तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, एक स्पेसिफिकेशन आ जाता है उसमें कि हाँ यार इसको तो जजमेंट भी पता है। तो इसलिए कुछ कुछ जजमेंट एक दो ही याद रखो, सारे याद रखने की जरूरत है, एक दो याद रखो तो भी सफिशिएंट है थोड़े कोट करने के लिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने 100 करोड़ जो कोविड के ये है वो क्रॉस कर लिए वैक्सीनेशन डोजेस। तो बाकी कॉन्ग्रेचुलेट किया है प्रधानमंत्री ने जो लोग हैं उनको, तो उसमें से कुछ हमें खास देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर आता है भाई साहब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चार्जेस वैलिड इन गौरी केस। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चार्जेस, अभी देखिए क्या है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये हमारे एक जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी का, अगर हम जीएस पेपर 3 देखते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी उसमें हमें देखने को मिलता है। और इंटरनल सिक्योरिटी में यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट जो ये है सिलेबस का पार्ट हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर एम अकेडमी वेबसाइट देखते हैं, तो एमएम अकेडमी अगर वेबसाइट देखते हैं तो उसमें मैं इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स ये अगर हम निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्स को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद जो कोर्स है वो यहाँ पर ओपन होता है। फिर कोर्स जब ओपन हो जाता है तब हम उसके नीचे जाते हैं और यहाँ पर आपको लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म देखने को मिलता है ना। तो ये जो है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये जो है ये वीडियो आपको देखना है, जहां पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे इलीगल जो भी वेपनाइजेशन हो, इलीगल जो ट्रेडिंग होती है ना, जो भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, क्योंकि अभी ड्रग्स ट्रैफिकिंग भी काफी न्यूज में चल रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम में नीचे दी गए में से ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दी गए में से ऑर्गेनाइज क्राइम में कौन कौन सी चीजें आती है, कैसे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकते हैं। देन यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका टेररिज्म के साथ क्या लिंक है, ये सीधा आपको सिलेबस में देखने को मिलता है और ये कवर भी किया गया इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स में। तो ये चीज जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर रीजनल 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 न्यूज है, ठीक है, जब तक रीजनल न्यूज है तब तक कुछ ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो है मार्टर्स रिमेम्बर्ड ऑन पुलिस कमेमोरेशन डे। अब यहाँ पर पुलिस कमेमोरेशन डे जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप सीधे गए, है ना,
क्या बोलते हैं उसको, MM अकेडमी की जो वेबसाइट है उसमें गए, और MM अकेडमी की वेबसाइट्स में जो ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स मतलब जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होती है वो वहां पर पब्लिश कर दी जाती है। तो जो भी ब्लॉग्स होते हैं वो आप नीचे अगर जाओगे तो आपको यहाँ पर वेरियस ब्लॉग्स जो है वो दिखाई देंगे। उसमें देखो पुलिस कमेमोरेशन डे जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पुलिस कमेमोरेशन डे, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको मिल जाती है। पुलिस कमेमोरेशन डे, देखिए पुलिस कमेमोरेशन डे क्या है। पुलिस कमेमोरेशन डे अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्व किया जाता है 21 अक्टूबर को, जिससे कि जो पुलिस ऑफिशियल्स है, अभी 2021 का अगर हम देखते हैं, 2021 के इसमें काफी सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। मतलब 350 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर जो उनकी जान गई है कोविड को इसके लिए आउटब्रेक जो आया है, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टार्टिंग से फ्रंटलाइन इसमें ड्यूटी रही है उनकी। काफी सारे जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्होंने अपनी जान जो है वो गवाई है। तो यहाँ पर पुलिस कमेमोरेशन डे जो है 2021 का अगर हम देखते हैं तो उनके भी लिए यहाँ पर किया गया है। मोदी जी ने ट्वीट जो उसके बारे में किया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो 10 ब्रेव पुलिसमैन जो है वो मारे गए थे अक्टूबर 21, 1959 को। चाइनीज आर्मी जो है एट हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर लद्दाख में अनइक्वल कन्फ्रंटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला था कि भाई घुसपैठ जो है वो पहले से ही करते आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं अभी अगर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेमोरी है, पुलिसमैन जो वहां पर मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, तो उनके मेमोरी में यहाँ पर हेल्ड किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है 22 और 21 अक्टूबर एज पुलिस कमेमोरेशन डे हर साल। ठीक है। चाइनीज ट्रूप जो है उन्होंने डेड बॉडीज हैंड ओवर की थी जो शहीद हुए थे उनकी नवंबर 28, 1959 को। और उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सैक्रिफाइस जो है 10 पुलिसमैन का, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिन्होंने जो शहीद हुए थे देश के लिए, जो चाइनीज ट्रूप के द्वारा अटैक किया गया था, उसके लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। म्यूजियम जो है वो भी यहाँ पर आया गया है। पुलिस कमेमोरेशन डे परेड जो है ये हेल्ड की गई नेशनल लेवल पुलिस मेमोरियल यहाँ पर दिल्ली में सिंस 2012 से होती है। फर्स्ट नेशनल पुलिस म्यूजियम जो इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में अक्टूबर 15, 2018 को। तो ये भी एक पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट इस पर जाते हैं। यहाँ पर रीजनल स्टेट न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर कुछ ऐसी खास न्यूज नहीं है। देन उसके बाद हम आते हैं न्यूज पर। एडिटोरियल, देखिए एडिटोरियल भी आज इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी मोदी जी जो है उनका एक एडिटोरियल देखने को मिलता है, एडवर्सिटी एंड अचीवमेंट, वही वैक्सीनेशन ड्राइव है ना, उसके बारे में देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर हिमालयन हाइट्स, यहाँ पर भी कुछ खास, यहाँ पर भी एयर इंडिया जो है उसके बारे में देखो मतलब यहाँ समझ में आता है कि भाई एडिटोरियल जो है उसके लिए जबरदस्ती दो न्यूज़पेपर करके कोई मतलब नहीं है। एक फॉलो करो, उसमें सारे एडिटोरियल आपके कवर हो जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस इसलिए बेटर है, वहां पर सोल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल्स होते हैं, है ना, अच्छे एडिटोरियल समझने वाले दिए होते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं तो देखिए 64 किल्ड इन उत्तराखंड फ्लड्स। अगेन फ्लड आ गया, मतलब अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पर जो फ्लड है वो अगेन आपको यहाँ पर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आपको पता है भाई क्या करना है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के इसमें चले गए, है ना। देन उसके बाद वहां पर जो लेक्चर है वो देख लिया। तो फ्लड है, फ्लड बेसिकली कैसा, तो यहाँ पर फ्लड को मिटिगेटिंग मेजर्स क्या रहने चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लड काफी ज्यादा आते रहते हैं। तो आपको प्रीलिम्स में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस, मतलब नीचे देखे में से कौन कौन से रीजंस है कि उत्तराखंड में इतने ज्यादा फ्लड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो आपको कई बार पूछा सकता है। देन उसके यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोला गया 377 पुलिसमैन डाइड व्हाइल ऑन ड्यूटी लास्ट ईयर, ऐसा यहाँ पर ब्यौरा निकाला गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है वो है, यहाँ पर भी देखो ऑर्गेनाइज क्राइम का यहाँ पर भी आया है। एंड देन यहाँ पर जीन एडिटिंग गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर डिले फेस कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो अभी जीन एडिटिंग जो है इसमें क्या क्या होता है, जीन एडिटिंग के एप्लीकेशन क्या क्या है। जीन एडिटिंग मतलब क्या, आपकी जो जीन्स है उसको एडिट किया जाता है ना। मतलब क्या है समझ लो, अभी ऐसा होगा बोलते हैं आगे जो क्रिस्पर है वो सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा होगा कि आपको पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम्ड बच्चा जो है वो भी आप पैदा कर सकते हो जीन एडिटिंग करके, कि भाई मेरे को इसके फीचर्स ऐसे चाहिए, इसमें ये टैलेंट होना चाहिए, है ना। उसको लेक्चर देखते वक्त उबाशी नहीं आना चाहिए, उसको लेक्चर देखते वक्त नींद नहीं आना चाहिए, उसको सब कुछ धड़ धड़ समझ में आ जाना चाहिए। तो सारा प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है। तो ऐसी ही जीन एडिटिंग हमें देखने को मिलती है। अब इसके एप्लीकेशन जो है वो आपको आ सकते हैं कहाँ कहाँ पर, नीचे दिखे में से कहाँ कहाँ पर जीन एडिटिंग हम यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, जेनेटिक रिसर्च है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, थेरेपेटिक क्लोनिंग है, ये सभी जगहों पर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है।
एंड उसी के साथ यहाँ पर जो जेनेटिक इनइक्वालिटी है, जीन एडिटिंग की वजह से जो वेल्दी पेरेंट्स है वो यहाँ पर अपने बच्चों को अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो अपने बच्चों को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। मतलब जो अमीर है उनके बच्चे और ज्यादा अमीर हो जाए ऐसी वो जीन एडिटिंग करेंगे, मतलब सभी के बच्चे अंबानी ये सब निकलेंगे जो अमीर है उनके, और जो गरीब है उनके नहीं निकल पाएंगे, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा, डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा ये है। इलीगल एक्सपेरिमेंटेशन, कई जगहों पर इलीगल एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि भाई आपको बीमारियां हैं वो भी यहाँ से निकल सकती है ना। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आती है, तो ये भी आपको याद रखना है जीन एडिटिंग का। देन उसके बाद यहाँ पर देखो, सिस्टम टू ट्रैक प्रिजनर्स ऑन पेरोल। पेरोल का हमको देखने को मिला था या नहीं देखने को मिला था क्वेश्चन यूपीएससी में, है ना, इस बार ही देखने को मिला था 2021 में। पेरोल का क्यों आया था, क्योंकि देखो अभी 2020 में ही जो रिवाइज गाइडलाइंस है पेरोल पर और उसी के साथ साथ फरलोक पर, वो यहाँ पर लाई गई थी, इसलिए क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को मिला था। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पेरोल क्या है। तो यहाँ पर अगर रिलीजिंग प्रिजनर्स विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, कि भाई उसका जो सेंटेंस है वो खत्म हो गया है, सस्पेंड हो गया है, अभी जाओ तुम घर पे जाओ, मजे करो, आराम से रहो, है ना। ये रिलीज जो है वो कंडीशनल होती है, यूजुअली उनका बिहेवियर कैसा रहा है ना, जो मतलब वो कैसा बिहेव किया है, उसने अच्छे से बिहेव किया है नहीं, क्योंकि जेल में रखने की उनको पनिशमेंट जो दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, ताकि उनमें परिवर्तन आए, ताकि वो अच्छे हो जाए, ताकि उन्होंने जो सजा मतलब गुनाह किया उसकी सजा भुगते, ना कि उसको जबरदस्ती टॉर्चर किया जाए। अब यहाँ पर देखो, पेरोल जो है इज नॉट अ राइट, ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था, पेरोल जो है वो अधिकार बन जाता है करके। पेरोल इज नॉट अ राइट, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक उसका बैकग्राउंड देखकर उसको पेरोल जो उस पर छोड़ा जाता है ना। उसको डिनाई जो है वो भी किया जा सकता है, पेरोल को डिनाई भी किया जा सकता है। और यहाँ पर फरलॉक क्या होता है, अभी चलो अभी यहाँ पर जो पेरोल है वो पूछ लिया गया, नेक्स्ट यहाँ पर फरलॉक पूछ लिया जा सकता है अगले इसमें। यहाँ पर क्या, सिमिलर टू पेरोल विद सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट अगर है, ठीक है, केस ऑफ लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट, यहाँ पर पीरियड ऑफ फरलॉक जो है ग्रांट किया जाता है प्रिजनर्स को ट्रीटेड एट रिमिशन ऑफ हिज सेंटेंस। याद करो जो प्रेसिडेंट हमारे जो उनको ये है क्या बोलते हैं उसको, पार्डनिंग पावर्स है, उसमें रिमिशन हमें देखने को मिलता है, बराबर है। क्या रिमिशन क्या है कि भाई सेंटेंस जो है वो थोड़ी लेसर यहाँ पर सेंटेंस जो है वो हो जाए। तो पेरोल और फरलॉक में क्या फर्क है, फरलॉक जो है ये यहाँ पर सीन एज अ मैटर ऑफ राइट फॉर अ प्रिजनर, समझ रहे हो, एज अ मैटर ऑफ राइट ये अधिकार है। पेरोल इज नॉट अ राइट बट फरलॉक इज राइट, ये चीज जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। टू बी ग्रांटेड पीरियडिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन हो भाई उसको पीरियडिकली यहाँ पर ग्रांट किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे, पेरोल और फरलॉक कंसिडर एज रिफॉर्मेटिव प्रोसेस प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए थे ह्यूमनाइजिंग द प्रिजनर सिस्टम, और ये दोनों कवर्ड किए जाते हैं अंडर प्रिजनर एक्ट ऑफ 1894। इतना सफिशिएंट है आपके लिए, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार पेरोल आया है, अगले साल फरलॉक आ सकता है, तो ये है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है आपके लिए जो होमवर्क है वो है ई प्रिजन। ई प्रिजन जो है इसके बारे में आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी न्यूज अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान को FATF लिस्ट जो है उसमें रिटेन किया गया है, ठीक है, FATF लिस्ट में रिटेन कर दिया गया है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रहना जरूरी है। तो FATF UPSC, चलो भाई FATF आ गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ गया। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो क्या होता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पर अगर आप देखोगे FATF ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, स्टैब्लिश की गई 1989 में G7 समिट पेरिस के दौरान, और इसके मेंबर कंट्रीज जो है 37 मेंबर कंट्रीज, इंडिया जो है वन ऑफ द मेंबर है। और इसकी दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बार बार रखा गया है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें इसकी, एक है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा अगर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है तो वो भी है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि ओनली टू, कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग ओनली टू ओनली आ गया तो गलत रहेगा, लेकिन मोस्टली ये फाइनेंशियल मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में दिखते हैं, ठीक है। और सेक्रेटरीट जो है पेरिस में है, OECD के हेडक्वार्टर में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो मतलब जो भी अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ब्लैक लिस्ट में अगर आप देखोगे तो जो एकदम एक्सट्रीम कंट्रीज होती है, जैसे समझ लो ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तो वो ब्लैक लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये लिस्ट जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है।
पाकिस्तान काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, और अभी और आर्थिक संकट आ गया है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो पूरा धस ही गया अभी। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी कुछ यहाँ पर आर्यन की जो ये है पिटिशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बेल कौन कौन से टाइप की होती है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, बेल के टाइप्स। देन उसके बाद यहाँ पर बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी इतने कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद हंगर इंडेक्स का तो आपको पता ही है। देन यहाँ पर अगर हम बिजनेस इसमें देखते हैं तो इसमें भी कोल जो है उसके बारे में बोला जा रहा है। कोल जो है अभी भी शॉर्टेज चल रहे हैं, कोल का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। बाकी जो है बाकी कुछ भी यहाँ पर खास न्यूज निकल कर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आज का हमारा न्यूज़पेपर जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो अभी मुझे बताइए, आपको कोई डाउट है क्या?